हमजा, आप काफी दिनों से इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मूवमेंट के हिस्सा है, आप आ रहे हैं रोज, व्हाट्स द रीजन, आप क्यों इसके साथ इतने कनेक्टेड हैं? इसलिए कनेक्टेड हूँ यार कि आई डोंट थिंक कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है। मतलब फॉर अ कॉमन मैन लाइक मी, मैं कोई सियासी उस तरह मेरा ना कोई करियर है ना मेरा कोई प्लान है, लेकिन अगर हम इस मूवमेंट को ना सपोर्ट करें तो फिर और क्या करें। जिस तरह के पाकिस्तान में मैं एटलीस्ट सारी ज़िंदगी रहा हूँ, उसके अंदर उसको चेंज करना अब इनेविटेबल हो चुका है, बिकॉज उसको अगर चेंज नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें ना बहुत डिजास्टरस फ्यूचर की तरफ जा रही हैं। तो आई एम होपिंग के दिस मूवमेंट विल कंट्रीब्यूट टू अ बेटर पाकिस्तान एंड आई एम जस्ट डूइंग माय पार्ट। लोग इमरान खान साहब को इतने क्लोजली नहीं देखते जितना आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है। आपकी डॉक्यूमेंट्री भी आई है, आप कंटेनर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो लोगों को बताएं कि मतलब हु इज़ इमरान खान एक्चुअली। इमरान खान कंटेनर के ऊपर या कैमरे के सामने जितना ऑनेस्ट और क्रेडिबल और कैरिज्मेटिक है, वो एक्चुअली कैमरे के पीछे और कंटेनर से नीचे उससे ज़्यादा कैरिज्मेटिक है। मैं क्यों अपने सारे काम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यूजुअली बाकी सियासतदान जो है उनका पब्लिक फेस और होता है और प्राइवेट फेस और होता है। ही इज दिस वन पर्सन आई हैव सीन, एक वाहिद इंसान मैंने देखा जो लोगों के सामने भी वही है, प्राइवेट लाइफ में भी वही है, जिसकी सारी जिंदगी पाकिस्तान के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। वो अपने बच्चों से या अपनी बीवी से भी जब बात करते हैं, किससे भी बात करते हैं, इनकी हर बात इज अबाउट पाकिस्तान। तो जब मैंने ये देखा कि यार ये उन लोगों में से नहीं है जो लोगों के सामने कुछ और हों, पर्सनल लाइफ में कुछ और हों, तो आई डोंट थिंक कि हमारी जनरेशन को इस तरह का आदमी दोबारा मिलेगा एंड वी शुड नॉट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। और फ्यूचर में हम आपको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता हुआ देख सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं I don't think I have the plan. I think that's the next step to change the system and everything. Change the system. I believe in the fact that when this man will be on top, ना। देखिए, मैं दो बातें आपके इस वसीले से करना चाहता हूँ। एक तो लोग कहते हैं कि जी एक इमरान खान बात ठीक करता है लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, तो और क्या तरीका है फिर? और अदालतों के पास भी गए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास भी गए। जब आपको इंस्टीट्यूशन से आपका राइट नहीं मिलता तो आपके चुप करके बैठ जाओ फिर। और दूसरी बात ये कि ये तरीका क्या कह रहा है? ये तरीका यही कह रहा है कि सज़ा और जज़ा का सिस्टम जो है ना, जब तक वो नहीं आएगा पाकिस्तान में कोई ठीक नहीं होगा। और जिस दिन सज़ा और जज़ा का सिस्टम आ गया तो सब बुरे बुरे लोग भी ठीक हो जाएंगे। और ये वो खान साहब कह रहे हैं, यही पीट रहे हैं वो बात कि जिसने धांधली किया उसको सज़ा दो ताकि आइंदा ना हो। दुबई क्यों इतना तरक्की कर रहा है? वहाँ पे कोई सोने की नहरें तो नहीं बह रही, या फिर वहाँ को तेल भी नहीं है, वो भी अबू धाबी से लेते हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ एक चीज़ है, सज़ा और जज़ा का सिस्टम। पाकिस्तान में वो लाना बहुत ज़रूरी है। यही सियासतदान जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं, आप देखेंगे कि यही सबसे ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले सियासतदान बनेंगे जब यहाँ पे सज़ा और जज़ा का सिस्टम होगा। इमरान खान की टीम भी इतनी ही क्रेडिबल और टैलेंटेड है जितने वो खुद हैं? देखिए, मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर ये करता है, और शायद कई लोग हों ऐसे जिनके ऊपर लोगों को एतराज़ है काफ़ी ज़्यादा, कई लोग होंगे, मुझे भी है, काफ़ी लोगों को एतराज़ है, कई लोगों के शायद माजी इतने साफ ना हो, लेकिन अगेन वही बात आ गई कि जब आपका दिमाग ठीक होता है, जब आपका सर ठीक होता है, तो आपके हाथ भी सही काम करते हैं, आपके पैर भी ठीक काम करते हैं। इसीलिए जब टॉप, याद रखें हमेशा जो तब्दीली है मुल्क की बेहतरी के लिए, वो नीचे से ऊपर नहीं होते। कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी नहीं अवाम अपने सही काम करे तो बस मुल्क, ऐसे नहीं होता। जब तक ऊपर से नीचे तब्दीली नहीं आएगी, तो व्हेन दिस मैन इज ऑन टॉप, ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। यही लोग जिनको आप कह रहे हैं कि जी ये बुरे, आप देखिए यही पाकिस्तानी है ना, हम भी कोई दूध से धुली हुई कौम तो नहीं है। हमारे में बड़े मसले हैं, मेरे में बड़े मसले हैं, आप में बड़े मसले हैं, तो हम पाकिस्तानी हैं ही ऐसे, तो उन्हीं में से लोग निकालें ना। अब सियासत हम सारे ऐसे हैं, अब क्या करें? अब कोई आप फरिश्ते कहाँ से ढूंढेंगे? लेकिन अगेन बार बार मैं दुबई की मिसाल देता हूँ, वहाँ पे भी सारे फरिश्ते तो नहीं हैं। वहाँ पे जितना उनके मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, सारे अयाश हैं, सबकी अपनी अपनी एक ज़िंदगी है जो शायद बड़ी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगेन वही बात आ गई, बहुत छोटी का सिंपल बात है, प्लीज़ समझें कि सज़ा और जज़ा, जब सज़ा और जज़ा का सिस्टम आएगा, खान साहब की टीम जो भी हो वो बाइट करेंगे। खान साहब की अपनी पार्टी में सज़ा और जज़ा का सिस्टम है। कई ऐसे ओहदेदार इनको फारिग किया गया है जब वो नज़्म ज़ब्त को फॉलो नहीं करते या जब वो फेवरेटिज्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे खुद इतनी स्टोरियाँ मेरे सामने डिस्कस होती हैं कि एक बंदा आ गया जी हमारी KPK में हुकूमत है, पुलिस हमारी बात नहीं मान रही। मेरे सामने खान साहब ने कहा तुम्हारी बात क्यों माने, क्योंकि तुम PTI से हो। यू एक्चुअली, जब ये मैं चीज़ें देखता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो यू एक्चुअली एक्सपेक्ट कि मैं
जो हम ये लोगों के सामने इतना ढिंढोरा पीटते हैं, मैं तुम्हारी सिफारिश करूं उनको, मैं नहीं कर सकता। ही थ्रेटेंड में पीटीआई छोड़ के चला जाऊंगा, उन्होंने कहा छोड़ दो, तुम्हारे पीछे आई डोंट केयर ये 20,000 वोट है कि 15,000 वोट है, मैं गलत काम नहीं करूंगा। यही आपने एक्चुअली देखा सुना? एक्चुअली देखा है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी रिकॉर्ड करने के लिए, और ना मुझे कोई एग्जैजरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ना वो रिश्तेदार हैं, ना मैंने उनसे कुछ लेना है। तो इसलिए ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बंदा सज़ा और जज़ा के सिस्टम पे बिलीव करता है, और जब ये एक बंदे से पूरा सिस्टम आपका ऐसा हो जाना कि आप गलत काम करेंगे आपको सज़ा मिलेगी, तो फिर आप गलत काम नहीं करेंगे। आप करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे। अगर आप इतनी गुल्लू बट की एग्जांपल्स देते हैं, सामने वीडियो एविडेंस है कि एक बंदा शीशे तोड़ा है, गाड़ियाँ तोड़ा है, मतलब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। वीडियो पे सारे चैनलों ने दिखाया, उसको ज़माने रहा कर दिया कि जी वीडियो एविडेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन कोर्ट। मतलब जब इस सिस्टम में आप रह रहे हो तो फिर मेरे जैसे लोग शायद मुल्क छोड़ के चले जाएं, मुझे अल्लाह ने वसीले दिए हैं। ये जो सारे लोग खड़े हैं, ये लोग क्या करेंगे? इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं ना यार रहने के अलावा। तो इसलिए आई थिंक स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस who living a relatively well off life, it's a bigger responsibility on us to support this man for these people जो आप इधर देख रहे हैं। एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि अभी घर में बैठे हैं या इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें ये मौका नहीं मिलेगा, हमें दोबारा इस तरह का एक लीडर नहीं मिलेगा। सब चीज़ें छोड़ दें, डेफिनेशन, नॉर्म्स कि ये तरीके गलत हैं या ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। आई सी एन ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल मैन एंड आई सपोर्ट हिम, एंड आई थिंक यू शुड सपोर्ट हिम एज वेल, क्योंकि एक ज़माना था कि नबी और पैगंबर आते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी नहीं आते। अब अल्लाह ताला हर जनरेशन में एक लीडर भेजता है चेक करने के लिए क्या ये कौम तैयार है कि नहीं है कि मैं इसकी हालत बेहतर करूँ। पहले कायदे आज़म के बाद मेरे ख्याल भुट्टो साहब आए थे, अब भुट्टो साहब के बाद इमरान खान आए। अगर हम इसका साथ नहीं देंगे इस इंसान का, तो हमारे मुल्क की हालत बेहतर नहीं होगी और हम ही सफ़र करेंगे। सो अपने लिए प्लीज़ इस मूवमेंट का साथ दें, बी अ पार्ट ऑफ इट। और लोग निकल रहे हैं, एवरीबडी इज़ कमिंग आउट। थैंक यू वेरी मच।